सो हेलो हाय वेलकम एंड वेलकम। मेरा नाम है कार्तिक आर्य और मैं आपका स्वागत करता हूँ यूपीएससी क्लैरिटी बाय कार्तिक पे। हमने इंडियन इकोनॉमी की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने जीडीपी पढ़ा रखा है। जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, उसमें डिफरेंसेस क्या है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या है, यानी ये बेसिक्स से लेके और जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन जो जीडीपी का लास्ट ही माना था मैंने उतना करा रखा है। ये हमारी लास्ट वीडियो होगी, लास्ट वीडियो ही होने वाली जीडीपी के टॉपिक पे। परचेजिंग पावर पैरिटी जैसे मैंने कल बताया था, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। भाई कमेंट करके बताइए, कोई कमी हो तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी। जैसे मैंने आपको दो तरह की जीडीपी बताई होगी, नॉमिनल जीडीपी, एक रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हम किस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं? आपको एक क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी किस प्राइस से हम कैलकुलेट करते हैं, करंट पे या करंट प्राइस पे या कांस्टेंट प्राइस पे? आप इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी। देखिए क्या होता है, जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे थे, हम बात करते जो आज गुड्स गुड्स बिका है या सर्विसेज बिकी है या सर्विसेज अवेल किया है, उसको करेंट के प्राइस से उसको मल्टीप्लाई करें तो जो जितना मॉनेटरी वैल्यू आ रहा है उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। फिर जब हम रियल जीडीपी की बात करेंगे तो वो जो कांस्टेंट प्राइस था जो हम बेस ईयर लेते हैं उससे कंपेयर करते हैं। लेकिन पीपीपी ना अलग है, इसमें ना देश को कंपेयर करते हैं, जो मल्टीपल नेशन है उसको हम कंपेयर करते हैं। इसको देश, जैसे इंडिया में मॉस्पी मैंने बताया नॉमिनल जीडीपी का जो डेटा देता है कौन है, मॉस्पी देता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन इसको कौन देता है, आईएमएफ देता है। पीपीपी, इसको पीपीपी भी बोलते हैं, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। कौन देता है, आईएमएफ देता है, यूएन देता है, जो वर्ल्ड की एजेंसीज है वो देती है। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी की डेटा। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग पहले बात करें फिर कॉन्सेप्ट बताते हैं। इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या है, इसमें ये आपको इंडिया की रैंकिंग में बेटर दिखेगी। नॉमिनल जीडीपी के कंपेयर करेंगे तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है आपको इसमें बेटर दिखेगी। क्या रैंकिंग है अपनी, अपनी रैंकिंग क्या है, थर्ड रैंकिंग। सबसे ऊपर कौन है, इसमें उल्टा है, चाइना हमेशा दूसरा होता है, लेकिन इसमें आपको चाइना का रैंकिंग फर्स्ट मिलेगा। चाइना, दूसरा यूएसए, तीसरा कौन है अपना प्यारा इंडिया, थर्ड। ठीक है, इसमें आपको जीडीपी की वैल्यू भी अधिक दिखेगी। ये क्यों दिखेगी मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, थर्ड रैंकिंग है एज पर पीपीपी। जैसे अभी हमने 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर चुका है, हम लोग अभी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं। तो उसको हम कंपेयर करेंगे पीपी के साथ, पीपीपी में कितना वैल्यू आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बताता हूँ आगे। इरेज करते हैं। मैंने आपको इसमें जो फैक्चुअल डेटा है जो याद करने वाला है बेसिक सा, उसको बता दिया आपको। देखिए पीपीपी क्या होता है, जैसे इंडिया और यूएस की बात करें, इंडिया और यूएस से ही क्यों कंपेयर करते हैं हम। अब आप देखते हैं यूएस से ही कंपेयर कर रहे हैं, जो यूएस है जो देश, वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी का, मेजर इकोनॉमी, मल्टीपल नेशन, हम क्या जो डेवलप नेशन यूएस से ही कंपेयर करते हैं। तो जैसे इंडिया और यूएस की हम बात करेंगे तो इसमें ये होता है ना कि आप पीपीपी में लार्जली हम एज अ होल पीपीपी की बात करें, पीपीपी की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे आप इंडिया में सेम सेट ऑफ गुड या बास्केट ऑफ गुड्स की बात करें, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आप अपने देश में खरीदते हैं या फॉरेन में खरीदेंगे, तो उसको दोनों कंपेयर करते हैं। जैसे आप इंडिया में अगर एप्पल खरीद रहे हैं या मिल्क खरीद रहे हैं या कोई सर्विस अवेल कर, टीचिंग टीचिंग एज सर्विस अवेल कर रहे हैं या इंटरनेट सर्विस अवेल कर रहे हैं या कार खरीद रहे हैं, उसकी क्या कीमत यूएसए में हो रही है, फॉरेन में क्या कीमत हो रही है, या ओन कंट्री में क्या हो रही है, ओन कंट्री में क्या हो रही है, अपने देश में क्या हो रही है, उसको जो सेम सेट ऑफ गुड है ना, सेम बास्केट ऑफ गुड, सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंपेयर करते हैं हम। जैसे आप इंडिया में अगर एप्पल खरीद रहे हैं और जो यूएस में खरीद रहे हैं, तो इंडिया में मान लीजिए एप्पल का कीमत है, सेव का कीमत 100 रुपए किलो है, इसको हम 85 ही रखते हैं। और यूएस में मान लीजिए $1 लग रहा है, $1, तो क्या यूएस में $1 लग रहा है, आपको यहाँ पे 85 रुपए देने पड़ रहे हैं। क्या है, वहां पे $1 देना है, आप यहाँ 85 रुपए दे रहे हैं। यानी क्या, जब अमेरिका से कोई इंडिया में आएगा वहां पे कहेगा ₹1 की एक नोट होती है। देखिए इसमें ये भी होता है ना, आपके नोट की या जो करेंसी की वैल्यू कितनी है। आप हो सकता है एक नोट लेके जाएं और 2 किलो आलू खरीद के आ जाएं। लेकिन आप ये भी हो सकता है, जैसे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि आप एक नोट से जहाँ 2 किलो आलू खरीद के ला पाते थे, अब वो एक समय आया कि आप 1000 नोट लेके आए, 1000 नोट लेके जाए, 1000 करेंसी लेके जाए, अब वो सिर्फ 2 किलो आलू में। क्या इन्फ्लेशन केस में ये भी होता है। तो क्या हम इसमें ना कंपेयर करते हैं, सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, टीचिंग एज सर्विस, इंटरनेट एज सर्विस, या जो कार खरीद रहे हैं, आप घर खरीद रहे हैं, जो भी कुछ खरीद रहे हैं, सेम सेट, जो चीज आप वहां खरीदेंगे सेम उसी चीज को यहाँ पे कर देंगे, तो उसको हम कंपेयर करते हैं। इसमें क्या होता है ना, जैसे देखिए, जैसे आप अमेरिका में $1 खरीदते हैं,
₹85। इंडिया में उसकी कीमत ₹85 है, ₹85। इंडिया में कोई मेड को, अगर मान लीजिए कोई आपके घर पे काम करता है, मेड कोई काम करे, उसको ₹15,000 मिल रहा है, ₹15,000। और अमेरिका में $500 भी मिल रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अप्रॉक्स? 1.5 लाख के तकरीबन, 1.5 लाख अप्रॉक्स। तो आपको तो लगेगा बहुत ज्यादा है ये यार, वहाँ पे ₹1.5 लाख मिल रहा है, ₹1.5 लाख मिल रहा है अमेरिका में, तो यहाँ हमें 15,000 ही मिला है। जैसे कंपनी का पैकेज लगता है, आप सुनने होंगे वहाँ पे उनके लड़के, शर्मा जी के लड़के को 50 लाख का पैकेज लग गया। 50 लाख का पैकेज इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन अब जब अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा नहीं ज्यादा नहीं, इंडिया के बराबर ही है, इंडिया से कम भी हो सकता है। अब उसको कैलकुलेट करने लगे तो इंडिया से कम ही हो, तो आपको 50 लाख का वैल्यू दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, सेम काम के लिए आप इंडिया में ₹15,000 दे रहे हैं मेट को, अब वहाँ पे यूएस में $500 यानी 1.5 लाख के तकरीबन हो गया। ₹80 भी कंपेयर करें तो 80 5 400, 80 अधिक हो रहा है क्या? यार मैथ खराब हो रहा है क्या मेरा? एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेते हैं एक्यूरेट। 40,000, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, ये 40,000 ही होगा। अब सेम काम के लिए अमेरिका में ₹40,000 दे रहा है, ₹40,000, ठीक है। अब सेम काम के लिए अमेरिका में ₹40,000, ऐसा नहीं यहाँ पे मेट ₹15,000 कमा रहे, वहाँ पे ₹40,000। इस जिस जिस रेशियो में प्रोपोर्शन में कमा रहे हो, वहाँ खर्चा भी उतना ही है। अब वहाँ $500, 500, यहाँ पे जैसे आप ₹100 लेके जाते हैं, हो सकता है ₹100 में आप सब्जी खरीद के ले पाते होंगे, वहाँ से तो वहाँ पे $2 में आपको मिलती है। $2 कितनी हो जाएगी आज? आज का जो मैंने रेट चेक किया ₹86, ₹86 चल रहा है मार्केट का, जो यूएस डॉलर के इंडिया से कंपेयर करेंगे तो ₹86 चल रहा है, तो वहाँ पे आपको ₹170 हो जाएगी। तो क्या है, आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, सेम सेट्स ऑफ गुड को इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे जो सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं आप, जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अवेल करना चाहते हैं, इंडिया में उसको करना चाहते हैं, उसको बस रेशियो निकालना होता है, आप उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बताता हूँ आगे। एरेज करते हैं फिर। मैंने आईएमएफ का डेटा देखा, अभी उसमें अपडेट नहीं दिखा मेरे को। जो पीपीपी का रेट आता है ना, पीपीपी का कन्वर्जन रेट भी आता है, पीपीपी और मार्केट रेट, जो एक्सचेंज रेट हम यूज करते हैं, जैसे मैंने ₹86 बताया, ₹86 जो आपको मैंने बताया, दोनों में अंतर होता है। एक्सचेंज रेट और जो पीपीपी का रेट है, तो मल्टीपल पैरामीटर्स पे डिफाइन होते हैं, इसमें टैरिफ भी इंक्लूड होता है, लोकल मार्केट डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी होता है, दोनों अलग चीजें हैं, और उसको हम यूज करते हैं, लेकिन अलग चीजें हैं, दोनों अलग ही है। जैसे मैंने ₹86 बताया, और इसका रेट क्या चल रहा है 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना, 2022 में जो डेटा था आईएमएफ के अकॉर्डिंग, क्या डेटा था? ₹24। यानी कि इसमें क्या डेटा था आईएमएफ के अकॉर्डिंग, कोई आप सामान अमेरिका में $1 का खरीद रहे हैं ना, $1 का कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई गुड्स या सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, जो कि अमेरिका में आप $1 में ले पा रहे हैं, $1 में, अब उसे सेम चीज के लिए, सेम गुड्स एंड सर्विसेज आपको इंडिया में ₹24 खर्च करने पड़ रहे हैं, ₹24 खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब क्या, आप वहाँ एक करेंसी लेके आते हैं, जितना गुड्स एंड सर्विसेज अवेल कर पा रहे हो, उसे सेम काम के लिए, सेम गुड्स एंड सर्विस के लिए आपको ₹24 खर्च करने पड़ रहे हैं। ये डेटा है 2022 का एज पर आईएमएफ। तो इससे क्या हो, जैसे हमारी कभी आपने, मैंने आज जो डेटा, आज जो मैंने नंबर चेक किए हैं, जीडीपी के एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे, इसको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ, कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे अभी देखिए जीडीपी का हमारा जो रेट, मार्केट एक्सचेंज रेट चल रहा है ₹86, ₹86 फॉर $1। तो यहाँ ₹24 को मान के चलते हैं, तो 86/24 कितना हो जाएगा? 3.58 के 58 अप्रॉक्स मान लीजिए, अप्रॉक्स 3.58, 3.58। हमारा अभी जीडीपी कितना है? अभी आपने कुछ दिन पहले सुना, हमने 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रॉस कर ली है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रॉस कर ली है। मैंने अभी बताया था ना आपको, नॉमिनल जीडीपी से हम आपको नॉमिनल जीडीपी से, नॉमिनल जीडीपी के जो नंबर्स हैं, नॉमिनल जीडीपी के जो फिगर्स हैं, उससे मैं आपको पीपीपी के नंबर निकालूंगा, परचेजिंग पावर पैरिटी की। इसको 3.58 अप्रॉक्स ले लेते हैं, तो फिर क्या है, हमारा जो जीडीपी का नंबर कितना है, नॉमिनल जीडीपी की बात करें, आज का जो जो मैंने आज चेक किया, वो नंबर कितना है, एग्जैक्ट नंबर कितना है, 4 पॉइंट कितना, 4.18, 4 ट्रिलियन, इसका अप्रॉक्स बोल दीजिए, अप्रॉक्स ही लिखेंगे क्योंकि 4 ट्रिलियन से अधिक है, मोर देन 4 ट्रिलियन।
मोर देन 4 ट्रिलियन लिख देते हैं, मोर देन 4 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन से अधिक है ये। और ये हमारी जो परचेज, अब इसको गुना करिए आप, जैसे यहाँ पे हमने 86 रुपीज, जैसे हमने कंपेयर किया यहाँ पे 86 रुपीज को 24 से डिवाइड किया, जो 2024 में पीपीपी रेट है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी की जो रेट है आईएमएफ के द्वारा जो दिया गया था, सेम काम के लिए $1 को जो आप अमेरिका में खर्च करते हैं उससे सेम काम के लिए सेम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 24 रुपये इंडिया में खर्च करते हैं। यहाँ पे कैसे कंपेयर करें, 3.58 है ना, अब 3.58 को 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 3.58 इंटू 4, 3.58 इंटू 4, 3.58 कितना आ रहा है यार, इंटू 4.17, ये 3.4 4 से अधिक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो लगभग 15 आ रहा है, अप्रोक्स में 15 आ रहा है। ये नंबर अधिक है, एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि जब ये डेटा मैं 2022 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं भी सोचूं नंबर्स क्यों कम आ रहा है। डेटा जो है ना, ये जो डेटा है 2022 का डेटा है एज पर आईएमएफ, हो सकता है अब डेटा चेंज हो गया हो, लेकिन अब ये जो ये रेट जो है आज का रेट है, टूडेज रेट, ये भी अप्रोक्स मैंने लिया 86 पॉइंट समथिंग है। तो क्या है आपका डेट 15 ट्रिलियन से अधिक आ रहा है, यानी क्या है दोनों में अंतर है। जो नॉमिनल जीडीपी का जो रेट है, नॉमिनल जीडीपी में 4 ट्रिलियन की हम बात करते हैं, और जो हमारे पीपीपी में जो नंबर आता है मेरा, जो पीपी परचेजिंग पावर पैरिटी से जो हमारा नंबर आता है जीडीपी का, इसमें क्या है 15 ट्रिलियन है। सेम समझ में आएगा आपको, आपको क्या रेशियो लेना है, रेशियो ऑफ टू नेशन, रेशियो ऑफ टू नेशन, आपको समझ में आया कि नहीं। पीपीपी क्या है, बस दो नेशन की जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम सेम बास्केट ऑफ गुड्स को जो दो देश में है, मेनली हम यूएस से ही कंपेयर करते हैं, उसको सेम सेट ऑफ गुड्स को कंपेयर करते हैं। इसमें क्या होगा, सॉरी, तो जो जिसका नंबर निकल के आता है, जो कंपैरिजन का जो रेशियो है, उसी को हम परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। आपको समझ में आता, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा टॉपिक आज खत्म होता है जीडीपी का। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अगली वीडियो मिलते हैं, ओके बाय।